एक छोटे से गांव में नदियों और जंगलों के बीच बसी एक प्यारी सी बस्ती थी। उस बस्ती में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत मासूम और भोली थी। पूरे गांव में उसकी मुस्कान सबसे प्यारी मानी जाती थी। वह रोज सुबह उठकर खेतों में फूल तोड़ने जाती थी, नाचती कूदती, चिड़ियों से बातें करती और नदियों के किनारे बैठकर पानी में अपनी परछाई से खेलती थी। एक दिन जब चंपा फूल चुनने जंगल के भीतर गई तो अचानक उसकी नज़र एक चमचमाते सुनहरे सांप पर पड़ी। वह सांप किसी जादुई कहानी से निकला हुआ सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि मोती जैसे सफ़ेद थीं और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। चंपा डरने के बजाय मुस्कुराई और धीरे से सांप के पास जाकर बोली, तुम कितने सुंदर हो। सांप ने सिर झुकाया और इंसानों की भाषा में बोल पड़ा, मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। 100 साल पहले एक साधु ने मुझे श्राप दिया था कि मैं तब तक सांप बना रहूंगा जब तक कोई नन्ही मासूम आत्मा मुझसे बिना डर के दोस्ती नहीं कर लेती। चंपा ने उसकी बात सुनी और बड़ी मासूमियत से कहा, तो अब क्या होगा। सांप बोला, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो, जिससे मैं अपना असली रूप वापस पा सकता हूँ। चंपा को शादी का मतलब भी ठीक से नहीं पता था। उसे लगा जैसे खेल खेल में कोई बड़ा काम करने को कहा जा रहा हो। उसने हंसते हुए हाँ कर दी। जैसे ही चंपा ने हाँ कहा, जंगल में हल्की सी हवा चली, पत्तियां झूम उठीं और आसमान से चमकीली रोशनी बरसने लगी। सांप ने अपनी चमकदार त्वचा को झटकते हुए इंसानी रूप ले लिया। वह एक सुंदर चमकदार पोशाक पहने राजकुमार में बदल गया, जिसकी आंखों में गहरी मासूमियत और दिल में चंपा के लिए सच्चा प्यार था। राजकुमार ने चंपा के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, अब तुम मेरी दुनिया की राजकुमारी हो। गांव के लोग भी इस जादू को देखकर हैरान रह गए। सबने मिलकर एक प्यारा सा समारोह किया। चंपा के लिए सुंदर सी पोशाकें सिली गईं, मिठाइयाँ बांटी गईं और जंगल के जानवर भी नाचते कूदते इस जश्न में शामिल हुए। चंपा को तो लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। राजकुमार ने चंपा से वादा किया कि वह उसे कभी दुख नहीं देगा। दोनों ने मिलकर जंगल और गांव को एक जादुई जगह बना दिया, जहां हर किसी को प्यार और खुशी मिली। चंपा अब हर दिन नए नए फूलों के बाग लगवाती, बच्चों के लिए खेल के मैदान बनवाती और राजकुमार के साथ मिलकर सबकी मदद करती। एक दिन जब चंपा और राजकुमार झील के किनारे बैठे थे, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके हाथ में एक रहस्यमय किताब थी। साधु ने कहा कि चंपा और राजकुमार का मिलन केवल एक शुरुआत थी, असली रहस्य तो अब शुरू होना था। चंपा और राजकुमार उस साधु की बात सुनकर थोड़ा घबरा गए, लेकिन साधु की मुस्कान में अजीब सी शांति थी। साधु ने धीरे से किताब खोली और उसमें से एक चमकीला नक्शा निकाला। वह नक्शा किसी अनजानी रहस्यमयी दुनिया का था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। साधु ने कहा, इस नक्शे में वह रास्ता छुपा है जो तुम्हें एक ऐसे खजाने तक ले जाएगा जिससे तुम अपने गांव को स्वर्ग बना सकते हो। लेकिन इस सफर में तुम्हें सच्ची दोस्ती, सच्चे प्यार और सच्चे साहस की परीक्षा देनी होगी। चंपा ने बिना किसी डर के नक्शा अपने हाथ में ले लिया। राजकुमार ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, जहां तुम जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों ने तय किया कि अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे इस रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे। रात भर गांव में हलचल रही। सबने चंपा और राजकुमार के लिए दुआएं मांगी। बकरी, खरगोश, हिरण और जंगल के सारे जानवर भी उनके लिए शुभकामनाएं लेकर आए। सुबह हुई तो आकाश गुलाबी हो उठा। चंपा ने अपना छोटा सा झोला उठाया जिसमें कुछ रोटियां, पानी की छोटी सी मटकी और माँ के द्वारा दिया गया तबीज रखा था। राजकुमार ने अपनी तलवार कमर में बांधी और दोनों जंगल की गहराइयों की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंचे जहां पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन पर पहुंचती थीं। अचानक झाड़ियों के पीछे से अजीब सी आवाज आई। चंपा ने डरकर राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े तो देखा कि एक छोटा सा सांप रास्ते में बैठा फुफकार रहा था, लेकिन यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसकी पीठ पर सुनहरे पंख थे और उसकी आंख से। चंपा ने बिना सहकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो। सांप ने धीरे से कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं, लेकिन एक दुष्ट राक्षस ने मेरा परिवार कैद कर लिया है। चंपा और राजकुमार ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे फैसला कर लिया कि वे सांप की मदद करेंगे। सांप ने बताया कि राक्षस सब बहुत ताकतवर है और उसकी गुफा 7 पहाड़ियों के पार है। वहां पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले जादुई तालाब पार करना होगा, जहां पानी में हर झलक पर कोई नया रूप दिखाई देता है। चंपा ने सांप को अपने दुपट्टे में लपेटा और दोनों तेजी से आगे बढ़ चले। रास्ता कठिन होता जा रहा था, कभी कांटों से लहूलुहान,
होते पैर तो कभी धूप की तेज लपटें। लेकिन चंपा के चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। उसकी मासूम मुस्कान और राजकुमार का मजबूत साथ उन्हें आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार वे जादुई तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें पूरा आकाश उतर आया था। लेकिन जैसे ही चंपा ने उसमें झांका, उसे अपनी मां की छवि दिखाई दी जो उसे पुकार रही थी। राजकुमार ने भी देखा कि उसके पुराने महल का दृश्य पानी में लहरा रहा था। दोनों को एहसास हुआ कि यह तालाब उनके दिल की सबसे गहरी इच्छाओं को दिखाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। चंपा ने अपनी आंखें बंद की, मां की याद को सीने से लगाया और फिर तालाब में छलांग लगा दी। राजकुमार भी उसके पीछे कूद गया। पानी में जैसे जादू फैल गया। चारों तरफ सुनहरी रोशनी हो गई और फिर दोनों दूसरी तरफ आकर तालाब से बाहर निकले। उनके साहस ने पहली परीक्षा पार कर ली थी। अब उनके सामने 7 पहाड़ियों की लंबी कतार थी जो नीले धुंध में खोती जा रही थी। रास्ता और भी खतरनाक होने वाला था, लेकिन चंपा के कदम रुकने वाले नहीं थे। चंपा और राजकुमार 7 पहाड़ियों के रास्ते पर चलते रहे। हर पहाड़ी पर चढ़ना पहले से कठिन था। कभी तेज हवाएं उन्हें पीछे धकेलतीं, तो कभी पथरीले रास्ते का पैर लहूलुहान कर देते। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। रास्ते में भूख लगी तो चंपा ने अपने झोले से रोटियां निकालीं जो अब तक सूख चुकी थीं। फिर भी दोनों ने खुशी खुशी उन्हें खाया। बकरी भी उनके साथ थी, जो कभी आगे दौड़ती, कभी रुककर मुड़ मुड़ कर उन्हें देखती, मानो उनका हौसला बढ़ा रही हो। तीसरी पहाड़ी पर पहुंचते ही घना कोहरा छा गया। चारों तरफ सफेद धुंध फैल गई। राजकुमार ने चंपा का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वे एक दूसरे से बिछड़ न जाएं। अचानक कोहरे के बीच से एक आवाज आई, तुम कौन हो जो इस रहस्य से भरी दुनिया में कदम रख रहे हो? दोनों चौंक गए, लेकिन डरे नहीं। चंपा ने साहस से जवाब दिया, हम सत्य और न्याय के लिए आए हैं। हम उस राक्षस से लड़ने आए हैं जिसने इस जंगल की रक्षा करने वाले सांप का परिवार कैद कर रखा है। आवाज सुनते ही कोहरा हटने लगा और सामने एक चमचमाता पुल दिखाई दिया। लेकिन पुल अधूरा, भी हिस्सा गायब था। अब सवाल था कि वे उस गहरी खाई को कैसे पार करें। तभी बकरी ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़कर अपने मुंह से एक जादुई बेल निकाली। वह बेल तेजी से बढ़कर 2 किनारों को जोड़ने लगी। राजकुमार और चंपा हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने बकरी की मदद से पुल पार किया। चौथी पहाड़ी पर पहुंचते ही शाम हो गई। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई थी। अचानक अंधेरे में नन्हे दीपक जल उठे जो हवा में तैर रहे थे। ये दीपक रास्ता दिखा रहा ने धीरे से कहा, यह जंगल भी हमारी मदद कर रहा है। अगर हमारा इरादा सच्चा है तो यह हमें रास्ता दिखाएगा। दीपकों के पीछे पीछे चलते हुए वे 5वीं पहाड़ी तक पहुंचे, जहां एक बड़ी झील के किनारे अजीब से पत्थर पड़े थे। उन पत्थरों के बीच से एक बूढ़ा आदमी निकला, जिसकी दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी। वह बोला, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर एक भी गलत हुआ तो तुम यहीं पत्थर बन जाओगे। चंपा और राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। बूढ़े ने पहला सवाल पूछा, सच्चा साहस किसे कहते हैं? चंपा ने बिना सोचे कहा, डर के बावजूद सही काम करना ही सच्चा साहस है। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने दूसरा सवाल किया, सच्चा प्यार कैसा होता है? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के किसी का भला चाहता है, वही सच्चा प्यार है। बूढ़ा आदमी थोड़ा आगे झुक गया, मानो उनके उत्तरों से प्रभावित हो गया हो। फिर उसने अंतिम सवाल पूछा, सच्चा मित्र कौन होता है? इस बार चंपा और राजकुमार ने एक साथ कहा, जो मुश्किल समय में साथ न छोड़े, वही सच्चा मित्र होता है। बूढ़ा आदमी जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम दोनों ने सच्चे दिल से जवाब दिया है। रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। अचानक पत्थर हिलने लगे और एक छिपा हुआ रास्ता प्रकट हुआ जो 6ठी पहाड़ी तक जाता था। चंपा, राजकुमार और बकरी उस रास्ते पर आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा में राक्षसी हंसी गूंजने लगी। एक अजीब सी डरावनी ठंडक चारों तरफ फैल गई। लेकिन चंपा के दिल में अब डर की जगह विश्वास था। वह जानती थी कि उनके इरादे नेक हैं और उनके साथ सच्चाई का बल है। वे 7वीं और अंतिम पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां दूर से ही एक विशाल गुफा दिखाई दे रही थी। गुफा से काले धुएं के बादल उठ रहे थे। सांप, जो चंपा के दुपट्टे में छुपा हुआ था, सिर उठाकर बोला, यही वह जगह है जहां मेरे परिवार को बंदी बनाया गया है। चंपा और राजकुमार ने गहरी सांस ली और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। गुफा के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जिसने चंपा और राजकुमार के कपड़े फड़फड़ाने लगे। भीतर से रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रही थी।
मानो कई प्राणी एक साथ विलाप कर रहे हों। बकरी डर के मारे चंपा के पैरों के पास सिमट गई, लेकिन चंपा ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, डर मत, हम सब मिलकर इन्हें आजाद कराएंगे। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही एक तेज चमकदार प्रकाश फैला और सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह आधा मानव और आधा सांप जैसा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसकी जीभ लगातार फड़फड़ा रही थी। वह गरजते हुए बोला, तुम नन्ही सी बच्ची और ये युवक मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मेरे पास अपार शक्ति है। चंपा ने बिना डरे कदम आगे बढ़ाया और बड़े साहस से कहा, शक्ति का घमंड अंत का कारण बनता है। हम सच्चाई के लिए लड़ने आए हैं। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाल ली और बकरी ने भी अपनी छोटी छोटी टांगों से जमीन पर गड्ढा खोदते हुए लड़ाई के लिए तैयार हो गई। सांप भी चंपा के दुपट्टे से फिसलकर बाहर आया और फन फैलाकर गरजने लगा। भयानक राक्षस ने गुफा के भीतर से आग उगलने वाले भूत बुलाए, लेकिन चंपा ने अपनी मुट्ठी भींचकर अपनी मां से सीखी प्रार्थना दोहराई। प्रार्थना करते ही चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जिसने उन भूतों को राख कर दिया। राक्षस ये देखकर गुस्से से कांपने लगा और सीधा चंपा की ओर झपटा। राजकुमार ने तेजी से तलवार घुमाई और राक्षस को रोकने की कोशिश की, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। तभी सांप ने हवा में छलांग लगाकर राक्षस के गले में अपनी पूंछ लपेट दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। चंपा ने गुफा में दौड़कर देखा कि वहां लोहे की मोटी जंजीरों में की छोटे छोटे सांप और उनके माता पिता पड़े थे। चंपा ने अपने आंचल में छुपे उस जादुई पत्थर को निकाला जो उसे चलते समय बूढ़े साधु ने दिया था। पत्थर को जंजीरों पर रखते ही जंजीरें टूटने लगीं और सभी सांप आजाद हो गए। जैसे ही सांपों का परिवार आजाद हुआ, एक चमत्कारी घटना घटी। गुफा के भीतर का अंधेरा छंट गया, काले बादल गायब हो गए और पूरी पहाड़ी हरियाली से भर उठी। आकाश में सुनहरी रोशनी फैल गई। राक्षस चिल्लाता हुआ गुफा के भीतर समा गया और सदा के लिए गायब हो गया। सभी छोटे सांप चंपा के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसे धन्यवाद देने लगे। उनमें से सबसे बड़ा सांप, जो दरअसल नागराज था, चंपा के आगे सिर झुकाकर बोला, तुमने न केवल हमारा परिवार बचाया बल्कि पूरे जंगल की रक्षा की है। तुम्हारा इनन हम जीवन भर नहीं भूल सकते। चंपा मुस्कुराई और बोली, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। राजकुमार भी खुश था और बकरी तो खुशी से उछल रही थी। नागराज ने अपने फन से चंपा के माथे पर एक दिव्य चिन्ह बनाया, जिसे उसे वरदान मिला कि जब भी वह मुसीबत में होगी, पूरा जंगल उसकी रक्षा करेगा। चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे, फूलों की बारिश होने लगी और सभी प्राणी खुशी से झूमने लगे। चंपा, राजकुमार और बकरी हाथ में हाथ डालकर नीचे गांव की ओर लौटने लगे, जहां सभी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गांव पहुंचते ही चंपा ने देखा कि वहां के लोग उनके स्वागत के लिए फूलों की मालाएं और मिठाइयां लेकर खड़े थे। बच्चों की टोलियां चंपा के चारों ओर नाचने लगीं और बकरी को मीठी घास खिलाने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने चंपा और राजकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्होंने पूरे गांव को अभिशाप से बचाया है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सामंच सजाया गया था, जहां चंपा और राजकुमार को बैठाया गया। वहां नागराज भी अपनी असली मानव रूप में प्रकट हुए और सबके सामने चंपा की बहादुरी की घोषणा की। नागराज ने चंपा को एक सुनहरी हार और एक जादुई अंगूठी भेंट की, जो उसे जीवन भर हर संकट से बचाएगी। रात को गांव में एक विशाल उत्सव का आयोजन हुआ। चारों तरफ दीपक जलाए गए और बच्चे तरह तरह के खेल खेलने लगे। चंपा और राजकुमार भी सभी के साथ खुशियों में शरीक हुए। बकरी को सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा था, क्योंकि वह चंपा की सच्ची साथी थी। अचानक उत्सव के बीच में आकाश में एक चमकीला तारा टूटा और सीधा चंपा के सामने गिरा। जब चंपा ने उस तारे को उठाया तो वह एक छोटी सी जादुई किताब में बदल गया। किताब अपने आप खुली और उसमें लिखा था, तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू होती है। आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर की सच्चाई और साहस तुम्हारा सबसे बड़ा बल होगा। चंपा ने किताब को बड़े प्यार से संभाल लिया और उसे अपनी थैली में रख लिया। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम्हें इन जादुई किताब मिल गई है तो हमें नई यात्राओं के लिए तैयार रहना चाहिए। चंपा ने हाँ में सिर हिलाया और बकरी भी अपनी छोटी छोटी टांगों से जमीन पर उछलने लगी। गांव के लोग चंपा को अपनी रानी बनाने की जिद करने लगे, लेकिन चंपा ने विनम्रता से कहा, जब तक दुनिया में दुख और अन्याय है, मैं चैन से नहीं बैठ सकती। मुझे आगे बढ़ना होगा, ताकि जहां कहीं भी जरूरत हो मैं मदद कर सकूं। गांव के मुखिया ने आशीर्वाद देते हुए चंपा और उसके साथियों के लिए एक सुंदर रथ बनवाया, जो 4 सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चंपा,
राजकुमार और बकरी नए सफर पर निकल पड़े। सभी गांव वाले दूर तक उन्हें विदा करने आए और फूल बरसाते रहे। रथ जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करता हुआ एक अनजानी दिशा में बढ़ने लगा। रास्ते भर चंपा को अजीब सी सुगंध और मंद स्वर सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई उसे किसी रहस्य की ओर बुला रहा हो। राजकुमार ने भी महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही थी। बकरी बीच बीच में कान खड़े कर कुछ सुनने की कोशिश करती और फिर चंपा की गोद में सिर रखकर आराम से बैठ जाती। सामने घना और सुनसान जंगल दिखाई दे रहा था, जिसमें गुस्सते ही चारों ओर घना कोहरा फैलने लगा। रथ रुक गया और घोड़े बेचैन होकर हिनहिनाने लगे। चंपा ने धीरे से रथ से उतरकर अपने कदम जंगल की ओर बढ़ाए। उसकी हर सांस के साथ कोहरा और भी गहरा होता जा रहा था। राजकुमार ने तलवार कसकर पकड़ी और बकरी ने अपने छोटे छोटे सींग तैयार कर लिए। कुछ ही दूर चलने के बाद चंपा को एक टूटा फूटा हल दिखाई दिया जो घने पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। महल से एक मीठी लेकिन उदास सी आवाज आ रही थी, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। चंपा ने बिना एक पल रुके महल के विशाल द्वार को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और भीतर का दृश्य देख सब सन्न रह गए। महल के भीतर हर चीज धूल और जाले से ढकी हुई थी, लेकिन बीचों बीच एक सुनहरी झील थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। चंपा धीरे धीरे झील के पास पहुंची और उस पत्थर बनी बच्ची को ध्यान से देखने लगी। बच्ची की आंखों से अब भी पानी की हल्की धार बह रही थी, मानो उसकी आत्मा अब भी जीवित हो। राजकुमार और बकरी भी चंपा के पीछे आकर खड़े हो गए। तभी झील के पानी में हलचल होने लगी और एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु के बाल बर्फ जैसे सफेद थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने धीमे स्वर में कहा, यह बच्ची एक श्राप का शिकार है। इसे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई सच्चे दिल से अपने प्राणों की परवाह किए बिना इसकी मदद करेगा। परंतु याद रखना, जो इसकी मदद करेगा उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। चंपा ने बिना डरे कहा, मैं परीक्षा देने को तैयार हूं। अगर किसी को दुख से बाहर निकालने के लिए मुझे कठिनाइयां झेलनी पड़े तो मैं हर संकट का सामना करूंगी। साधु ने मुस्कुराते हुए झील की ओर इशारा किया। झील अचानक सुनहरी रोशनी से भर उठी और एक सीढ़ी पानी के नीचे उतरती हुई दिखाई दी। चंपा ने बिना समय गंवाए उस सीढ़ी पर कदम रखा। पानी बिल्कुल ठंडा था, लेकिन चंपा का हौसला अडिग था। राजकुमार और बकरी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। नीचे उतरते ही तीनों एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए। वहां चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे जो इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। पेड़ झूमते हुए गीत गा रहे थे और नदियां मीठी धुन में बह रही थीं। मगर रास्ता आगे बढ़ते ही बदल गया। अब वहां एक अंधेरी सुरंग थी जहां से डरावनियां आ रही थीं। चंपा ने अपने दिल को मजबूत किया और सुरंग में कदम रखा। अचानक चारों के जीव प्रकट हो गए जो उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। उन जीवों ने पूछा, अगर तुम इस बच्ची को बचाना चाहती हो तो हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करके दिखाओ। चंपा ने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि सामने वही विशाल नाग खड़ा है जिसने कभी उसके गांव को डराया था। उसका फन फड़फड़ा रहा था और आंखों से आग निकल रही थी। राजकुमार और बकरी भी भयभीत हो गए, लेकिन चंपा ने बिना डरे नाग के सामने खड़ी होकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरती। मैं जानती हूं कि डर सिर्फ एक भ्रम है। चंपा के शब्द सुनते ही नाग की छवि धुएं में बदल गई और रास्ता साफ हो गया। सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी फैली और एक सुंदर बागीचा दिखाई दिया जहां एक छोटी सी चाबी हवा में तैर रही थी। चंपा ने धीरे से चाबी पकड़ी और उसे अपने पास रख लिया। वापस आकर चंपा ने वह चाबी झील के किनारे पत्थर बनी बच्ची के दिल पर रखा। अचानक तेज रोशनी फैली और बच्ची का पत्थर धीरे पिघलने लगा। कुछ ही पलों में वह जीवित हो उठी और रोते हुए चंपा से लिपट गई। कहा, तुमने मुझे बचा लिया, अब मैं आजाद हूं। साधु फिर प्रकट हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, तुमने न केवल इस बच्ची को बचाया बल्कि अपनी दया, साहस और सच्चाई से इस पूरे जंगल की आत्मा को भी मुक्त कर दिया है। अब तुम्हें एक और उपहार मिलेगा जो तुम्हारी अगली यात्रा में तुम्हारा साथ देगा। साधु ने अपने झोले से एक जादुई सीप निकाली जो हर मुसीबत में चंपा को रास्ता दिखाएगी। चंपा ने सीप को आदर से लिया और बच्ची का हाथ थामकर राजकुमार और बकरी के साथ आगे बढ़ चली। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, सामने उन्हें एक सुनसान मैदान दिखाई दिया जिसमें दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, लेकिन बीचों बीच एक चमचमाता दरवाजा हवा में झूल रहा था। दरवाजे पर लिखा था, सच्चे दिल वालों का स्वागत है। चंपा ने हिम्मत से आगे बढ़ते हुए उस चमचमाते दरवाजे के सामने खड़ी होकर धीरे से उसे छुआ। दरवाजा एक मीठी सी धुन के साथ अपने आप खुल गया
और एक नई दुनिया उनकी आंखों के सामने थी। ये जगह एक अद्भुत महल का प्रांगण थी, जहां जमीन पर चमकती हुई घास थी और आसमान में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। हर ओर से मधुर संगीत गूंज रहा था और हवा में मीठी खुशबू फैली थी। चंपा, राजकुमार, बकरी और वह छोटी बच्ची सब आश्चर्य से इस नई दुनिया को देख रहे थे। महल के द्वार पर 2 सुनहरे शेर बैठे थे, जिनकी आंखें जीवित प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही चंपा ने आगे कदम बढ़ाया, शेरों ने गरजने के बजाय मुस्कुराते हुए रास्ता दे दिया। महल के भीतर का दृश्य और भी अद्भुत था। दीवारों पर चमचमाते सितारे जड़े थे और फर्श पर चलते ही संगीत बजने लगता था। अचानक महल के बीचों बीच एक सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर बैठा था एक वृद्ध राजा जो किसी स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। राजा ने अपनी गहरी आंखों से चंपा की ओर देखा और कहा, तुमने जो साहस और करुणा दिखाई है, उसी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुम्हें एक चुनाव करना होगा। राजा ने अपने हाथ से 2 रास्ते दिखाए। एक रास्ता सोने और रत्नों से भरा हुआ था, जो दौलत और ऐश्वर्य की ओर जाता था। दूसरा रास्ता साधारण फूलों से सजा था, जो सेवा, प्रेम और संघर्ष का प्रतीक था। राजकुमार और बकरी चुपचाप चंपा की ओर देखने लगे। छोटी बच्ची ने चंपा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में भरोसा झलक रहा था। चंपा ने मुस्कुराकर बिना किसी झिझक के फूलों वाले रास्ते को चुना। जैसे ही उसने पहला कदम उस रास्ते पर रखा, चारों ओर रोशनी फैल गई और पूरा महल एक सुंदर बगिया में बदल गया। राजा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही चुनाव किया। अब यह बगिया तुम्हारी है। इस बगिया से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम हर दुखी आत्मा की मदद कर सकोगी। बगिया के बीच में एक बड़ा झरना था, जो चमचमाते मोतियों की तरह पानी गिरा रहा था। झरने के पास एक पुरानी लकड़ी की नाव थी। नाव के पास एक चिट्ठी रखी थी, जिसमें लिखा था, तुम्हारी अगली यात्रा इस नाव से शुरू होगी। जहां विश्वास होगा, वहां रास्ता अपने आप बन जाएगा। चंपा ने नन्ही बच्ची, राजकुमार और बकरी के साथ नाव में बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने नाव में कदम रखा, वह धीरे धीरे अपने आप चलने लगी। झरने के नीचे एक रहस्यमयी नदी में बहती चली गई। नदी का पानी बिल्कुल साफ था, जिसमें तारे झिलमिला रहे थे और नाव के साथ तैरते हुए जलपरी जैसे जीव मुस्कुरा रहे थे। चारों तरफ जादू सा माहौल था। कुछ दूर जाने पर नदी 2 रास्तों में बंट गई। एक रास्ता सुनहरे जाल से ढका था और दूसरा नीले फूलों से सजा था, जो धीमे धीमे चमक रहे थे। चंपा ने बिना डरे नीले फूलों वाले रास्ते को चुना, क्योंकि उसे एहसास था कि सुंदरता और सच्चाई हमेशा सादगी में छुपी होती है। जैसे ही उन्होंने वह रास्ता लिया, नदी का रंग बदलकर हल्का नीला हो गया और आसमान में अनगिनत परियां उड़ती हुई दिखाई दीं, जो छोटी छोटी घंटियों की आवाज के साथ स्वागत कर रही थीं। नाव धीरे धीरे एक सुंदर द्वीप की ओर बढ़ रही थी, जहां दूर से एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा था, जिसकी शाखाओं पर चमकते हुए घर लटके हुए थे। हर घर से किसी न किसी मीठे गीत की आवाज आ रही थी, मानो पूरा द्वीप जादू से बसा हो। नाव धीरे धीरे उस द्वीप के किनारे आ लगी। चंपा, छोटी बच्ची, राजकुमार और बकरी नाव से उतरे तो महसूस किया कि यहाँ की मिट्टी भी किसी खुशबूदार इत्र की तरह महक रही थी। हवा में मधुर संगीत तैर रहा था और हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की घाटियां फैली हुई थीं। चारों तरफ नन्हे नन्हे परियों जैसे प्राणी घूम रहे थे, जो अपने छोटे छोटे हाथों में टिमटिमाते दीपक लेकर चंपा और उसके साथियों का स्वागत कर रहे थे। एक बूढ़ी परी आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा इंतजार इस द्वीप ने सदियों से किया है। अब इस द्वीप की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। चंपा ने आश्चर्य से पूछा, यह द्वीप किसका है? बूढ़ी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उन लोगों का है जो सच्चे दिल से प्रेम, दया और विश्वास में यकीन रखते हैं, जो अपना स्वार्थ छोड़ दूसरों की भलाई के लिए चलते हैं। फिर अचानक बूढ़ी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सामने एक सुंदर महल उभर आया। महल के चारों ओर झरने बह रहे थे और हवा में मीठे गुलाब की खुशबू फैल गई। महल के अंदर ले जाकर परी ने एक बड़ा सा शीशा दिखाया, जिसमें भविष्य के दृश्य झलक रहे थे। शीशे में चंपा ने देखा कि एक डरावना साया धीरे धीरे द्वीप की ओर बढ़ रहा था। बूढ़ी परी ने गंभीर स्वर में कहा, यह अंधकार का राजा है। उसे तुम्हारे प्रेम और विश्वास से जलन है। वह चाहेगा कि यह द्वीप अंधेरे में डूब जाए। तुम्हें इसे बचाना होगा। चंपा ने साहस से सिर हिलाया। उसके साथ राजकुमार और बकरी भी तैयार खड़े थे। छोटी बच्ची ने चुपचाप चंपा का हाथ पकड़ लिया,
जैसे उसे पता हो कि एक कठिन यात्रा शुरू होने वाली है। बूढ़ी परी ने उन्हें एक एक चमकती हुई अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें लगे कि हारने वाले हो, इस अंगूठी को देखना। ये तुम्हें याद दिलाएगी कि प्रेम और विश्वास हर अंधकार को मिटा सकता है। चंपा ने अंगूठी पहनते ही एक अद्भुत शक्ति अपने भीतर महसूस की। पूरी टोली ने महल के प्रांगण में एकजुट होकर प्रण लिया कि वे इस द्वीप को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। अचानक चारों ओर का आसमान काला होने लगा और तेज हवाएं चलने लगीं। दूर से अंधकार का राजा अपने विशाल घोड़ों के साथ द्वीप की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके साथ हजारों काले परिंदे मंडरा रहे थे। चंपा ने सबको एकत्र किया और कहा, डरना नहीं, हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बकरी ने अपनी छोटी सी आवाज में हुंकार भरी, राजकुमार ने अपनी तलवार उठाई और छोटी बच्ची ने दोनों हाथों से अपनी अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही अंधकार का राजा द्वीप के पास पहुंचा, चंपा ने अपनी अंगूठी से एक तेज रोशनी निकाली जो आसमान तक फैल गई। उस रोशनी ने काले बादलों को चीर दिया और एक इंद्रधनुष बन गया। अंधकार के राजा ने गुस्से से दहाड़ मारी, लेकिन उसकी ताकतें धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। राजा ने एक आखिरी चाल चली। उसने अपने सबसे ताकतवर साये को चंपा की ओर भेजा। वह साया इतना भयानक था कि सबकी सांसें थम गईं, लेकिन चंपा बिना डरे आगे बढ़ी। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर दिल से प्रार्थना की और एक ऐसी चमकती किरण उसके दिल से निकली कि पूरा द्वीप रोशनी से भर गया। साया चीखते हुए पिघलने लगा और कुछ ही पलों में हवा में बिखर गया। अंधकार का राजा घबरा गया और पीछे हटने लगा। चंपा ने अपनी टोली के साथ मिलकर एक साथ जोर से नारा लगाया, प्रेम, विश्वास और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। अंधकार का राजा घबराकर अपनी पूरी सेना के साथ भाग निकला और द्वीप पर फिर से शांति छा गई। आसमान में फिर से तितलियां उड़ने लगीं, फूल खिल उठे और नदी अपने मीठे स्वर में बहने लगी। बूढ़ी परी मुस्कुराते हुए आई और बोली, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा साहस दिल से आता है। अब यह द्वीप हमेशा के लिए तुम्हारा है। चंपा ने अपने दोस्तों के साथ खुशी से महल की ओर कदम बढ़ाया, जहां उनका एक नया जीवन इंतजार कर रहा था, प्रेम और उम्मीदों से भरा हुआ। महल के भीतर प्रवेश करते ही चंपा, राजकुमार, छोटी बच्ची और बकरी आश्चर्य से ठिठक गए। महल की दीवारें सोने से जरी थीं और फर्श पर मखमली गलीचों के बीच रंग बिरंगे फूलों की खुशबू तैर रही थी। हर ओर छोटे छोटे परियां और दिव्य प्राणी इधर उधर फुर्ती से काम कर रहे थे। बूढ़ी परी ने उन्हें एक बड़े कक्ष में ले जाकर कहा, यह कक्ष अब तुम्हारा है। यहां से तुम पूरे द्वीप पर नजर रख सकोगे। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल नीले पत्थर की मेज थी जो अपने आप जीवित प्रतीत हो रही थी। परी ने बताया कि यह जीवित मानचित्र है जिसमें द्वीप की हर हलचल दिखाई देती है। चंपा ने जब हाथ से उस मेज को छुआ तो अचानक पूरा द्वीप उसके सामने एक जीवित चित्र की तरह घूमने लगा। झरने, नदियां, पेड़, पशु पक्षी, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। छोटी बच्ची ने उत्साह से कहा, अगर कोई मुसीबत आएगी तो हम पहले से जान जाएंगे। राजकुमार ने गंभीरता से सिर हिलाया, पर हमें हमेशा एकजुट रहना होगा। एक छोटी सी चूक भी सब कुछ बदल सकती है। बकरी भी अपने नन्हे पैरों से फर्श पर उचककर कुछ कहना चाह रही थी। चंपा मुस्कुरा दी और उसे गोद में उठा लिया। कुछ ही समय में पूरा द्वीप चंपा और उसके साथियों को जानने लगा। लोग अपने खेतों में काम करने लगे, बच्चे खुले मैदानों में खेलते और परियां चारों ओर प्रेम और मिठास फैलाती। पर इस शांति के बीच जंगल के उस पार एक सूखी काली घाटी थी, जहां पुराने समय का एक शक्तिशाली दैत्य कुटरास गहरी नींद में पड़ा था। उसकी सांसें भी जहरीली थीं और जब वह जागता तो उसके साथ विनाश आ जाता। एक रात जब चंपा अपने महल के कक्ष में बैठी थी, उसने जीवित मानचित्र में देखा कि उस काली घाटी से हल्की सी धुंध उठ रही है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। राजकुमार भी जल्दी से आ गया। वह बोला, यह शुभ संकेत नहीं है, कुटरास की नींद टूट रही है। चंपा ने गहरी सांस ली और सबको बुलाया। हमें तैयारी करनी होगी, वह बोली। इस बार का सामना पिछले से भी कठिन होगा। बूढ़ी परी ने उन्हें 3 जादुई वस्तुएं दी। एक सुनहरी सीटी जो संकट के समय सहायता बुला सकती थी, एक कांच की डाल जो बुरी शक्तियों के प्रहार को रोक सकती थी, और एक जादुई बीज जिसे जरूरत के समय धरती में बोने से शक्तिशाली वृक्ष उगाता था। चंपा ने योजना बनाई कि कुटरास को सीधे युद्ध में हराना कठिन होगा, इसलिए उन्हें बुद्धि से काम लेना होगा। सभी ने तय किया कि सुबह होते ही वे घाटी के पास जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। उस रात सबकी नींद उड़ी रही। भोर होते ही चंपा, राजकुमार, छोटी बच्ची और बकरी छोटी नाव से द्वीप के दूसरे छोर की ओर चल पड़े।
रास्ता लंबा था, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। जैसे जैसे वे घाटी के पास पहुंचे, हवा भारी और ठंडी हो गई। हर पेड़ की टहनी जैसे कराह रही थी। वहां का सन्नाटा डरावना था। अचानक जमीन हिलने लगी। सामने कुटरास की लाल आंखें चमकने लगीं। वह गुस्से में दहाड़ते हुए उठा और उसकी दहाड़ से आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। चंपा ने अपनी अंगूठी को कसकर पकड़ा और कहा, याद रखो, डर से नहीं, प्रेम और बुद्धि से लड़ना है। राजकुमार ने कांच की ढाल सामने कर ली। छोटी बच्ची ने सुनहरी सीटी जेब से निकाल ली और बकरी ने जोश में अपने नन्हे सींग ताने। कुटरास ने एक भयंकर आग का गोला उन पर फेंका, लेकिन राजकुमार की ढाल ने उसे रोक लिया। चंपा ने जादुई बीज धरती में रोप दिया। कुछ ही क्षणों में वहां से एक विशाल वृक्ष उगाया, जिसकी शाखाएं इतनी मजबूत थीं कि उन्होंने कुटरास को जकड़ लिया। कुटरास गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन चंपा ने छोटी बच्ची से कहा, अब सीटी बजाओ। छोटी बच्ची ने पूरी ताकत से सुनहरी सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही जंगल के भीतर से हजारों परियां, पक्षी और जादुई प्राणी दौड़ते हुए आ गए। वे सब मिलकर कुटरास को और मजबूती से बांधने लगे। चंपा ने प्यार से कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें खा जाएगा, लेकिन प्रेम तुम्हें बचा सकता है। कुटरास हांफते हुए रुका। उसकी आंखों में पहली बार आंसू छलके। वह फूट फूट कर रोने लगा और धीरे धीरे उसकी काली काया फीकी पड़ने लगी। कुटरास ने कांपती आवाज में कहा, मैं भी कभी इस द्वीप का रक्षक था, लेकिन लालच और घृणा ने मुझे अंधा कर दिया। क्या अब भी मुझे माफ किया जा सकता है? चंपा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुरा दी। धीरे धीरे कुटरास का काला शरीर सोने जैसी रोशनी में बदलने लगा और वह एक साधारण मनुष्य बनकर वहां बैठ गया। पूरे द्वीप में आनंद की लहर दौड़ गई। परियां आकाश में नाचने लगीं और रंग बिरंगे फूलों की वर्षा होने लगी। चंपा, राजकुमार, छोटी बच्ची और बकरी ने मिलकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सच्चा परिवर्तन प्रेम और दया से ही आता है। महल के ऊंचे बुर्ज पर अब एक नया झंडा लहरा रहा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, प्रेम, करुणा और एकता का राज्य। द्वीप में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। हर ओर दीप जलाए गए, ढोल नगाड़े बजे और बच्चों ने रंग बिरंगी पतंगें उड़ाईं। चंपा, राजकुमार, छोटी बच्ची और बकरी को पूरे द्वीप के लोग सम्मान देने आए। बूढ़ी परी ने सबके सामने घोषणा की कि अब ये चारों द्वीप के सच्चे रक्षक होंगे। चंपा ने अपने मन में सोचा कि जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है, उतना ही विनम्र बनना पड़ता है। उसने सबकी तरफ देखकर झुककर प्रणाम किया। उसी रात जब सब लोग जश्न में डूबे थे, चंपा चुपचाप महल के पीछे बने पुराने बागीचे में गई। वहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, जिसके भीतर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। चंपा ने धीरे से झांक कर देखा तो वहां एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था, जिसकी दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी और आंखें ऐसी चमकती थीं जैसे उसमें समंदर समाया हो। साधु ने बिना देखे ही कहा, आ गई तू चंपा, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। चंपा चौंक गई। उसने सिर झुकाकर पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराया, जो प्रेम और करुणा से लड़ता है उसकी आहट दूर दूर तक जाती है, पर अब तेरे सामने एक और कठिन रास्ता है। इस द्वीप के नीचे एक और रहस्य छिपा है, जिसे जानना जरूरी है। चंपा ने गंभीर होकर पूछा, कैसा रहस्य? साधु ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी। अचानक धरती कांपने लगी और झोपड़ी के नीचे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा उस दुनिया की ओर जाता है जहां द्वीप की असली ताकत छिपी है, साधु ने कहा। पर वहां जाना आसान नहीं, वहां तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। चंपा ने साहस से सिर हिलाया। साधु ने उसे एक नीले पत्थर का लॉकेट दिया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, पर असली ताकत तुम्हारे दिल में है। चंपा ने लॉकेट पहना और गुप्त दरवाजे के भीतर उतरने लगी। सीढ़ियां गहरी थीं और हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। पीछे से राजकुमार, छोटी बच्ची और बकरी भी आ गए। वे बोले, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अंधेरे में चलते चलते वे एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां दीवारों पर चमकती नक्काशियां बनी थीं। हर चित्र एक कहानी कह रहा था, द्वीप के पुराने रक्षकों की, परियों की और उन बलिदानों की जो इस जगह को बचाने के लिए दिए गए थे। अचानक गुफा के बीचों बीच एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह चंपा जैसी ही दिखती थी, पर उसकी आंखों में घृणा और भय का अक्स था। वह आकृति हंसते हुए बोली, तुम खुद से कैसे जीतोगी जब तुम अपने डर को पहचानती भी नहीं? चंपा एक पल के लिए कांप गई, पर फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने डर को नकारूंगी नहीं, मैं उसे गले लगाऊंगी। उसने आगे बढ़कर उस धुंधली छाया को छू लिया।
एक तेज रोशनी फूटी और पूरी गुफा सोने जैसे उजाले में नहाने लगी। राजकुमार, छोटी बच्ची और बकरी खुशी से चिल्ला उठे। गुफा के बीच से एक छोटा फव्वारा फूट पड़ा, जिसमें से नीले रंग की रोशनी ऊपर आकाश की ओर जा रही थी। साधु की आवाज गूंजी, तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली। अब द्वीप की असली शक्ति तुम्हारे साथ है। गुफा की दीवारों में एक रास्ता खुला जो सीधे महल के पुराने शिखर तक जाता था। चंपा, राजकुमार, छोटी बच्ची और बकरी उस रास्ते से ऊपर चढ़ने लगे, दिलों में नई उम्मीद, आंखों में नई चमक लिए।